वेलकम टू डी एड्यू का। आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से, ठीक है, जो कि पिछली बार आया हुआ है यूनिवर्सिटी में। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या है। इफ ए स्टार बी इन दीज आर टू एलिमेंट्स इज इक्वल टू ए बी बाई टू, ठीक है, बट ए बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स ए बी आर इन positive rationals. The question is, then the identity is, ये पिछले ईयर आ चुका है, ठीक है। You can find the question in your paper. We have to find the identity, ठीक। अब बताइए क्या करेंगे। मैंने पहले ही आपको बोला है कि अगर आपको आइडेंटिटी फाइंड करनी है, ठीक, हम क्या करते हैं। सपोज E इज द आइडेंटिटी, हम ऐसे लेते हैं ना। सपोज E is the identity. Therefore, हम कोई भी एलिमेंट लेंगे इस सेट में से, A स्टार E इज इक्वल टू, हमें एलिमेंट वापस मिलना चाहिए। We have to find the value of E. Apply the operation here. That means AE by 2 is equal to A. ठीक है। It means AA cancels out, E is equal to 2. This means the identity will be, this is not the option, this is not the option, this is not the option, this is the correct option. ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आ जाइए आप, फिर से हम स्टार्ट करते हैं एबिलियन ग्रुप पे एक दो क्वेश्चंस। आप मुझे बताइए, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन विल बी G is 1 minus 1 is, क्या ये एबिलियन ग्रुप है? सबसे पहले क्या ये ग्रुप है? क्या ख्याल है, ग्रुप है ये? सर क्यों नहीं है, ये तो ग्रुप ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी। यस, दिस इज ए ग्रुप। व्हाट इज द आइडेंटिटी हियर? आइडेंटिटी इज 1, ठीक है। एंड मैंने आपको पहले ही बोला था उस दिन, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, Z स्टार इज इक्वल टू 1 माइनस 1। ये ग्रुप है, आइडेंटिटी भी है, सब कुछ है। क्या ये एबिलियन है? इजी। 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 1। दो ही एलिमेंट्स हैं, इनको आप डॉट, ये तो ग्रुप है ना अंडर मल्टीप्लीकेशन। दिस इज क्लियर। 1 इंटू माइनस 1 और माइनस 1 इंटू 1, हेंस एबिलियन। यहां पे लिखेंगे यस, ठीक है। अब बताइए मुझे आप ये क्वेश्चन, अगर आपके दिया गया हो G इज इक्वल टू 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, क्या ये ग्रुप है? बिल्कुल ग्रुप है। दिस इज ए ग्रुप ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, x क्यूब और z क्यूब इक्वल टू 1। दीज आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। x क्यूब इक्वल टू 1, ठीक। क्या ये ग्रुप है? यस, दिस इज ए ग्रुप। हेयर 1 इज द आइडेंटिटी बिकॉज दिस इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्या ये एबिलियन है? लेट अस चेक। इज एबिलियन, क्या ये एबिलियन है? आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले लीजिए, 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 1 इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब, ये भी सेम आएगा, इज इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब 1 इंटू ओमेगा करें या ओमेगा इंटू 1 करें, एक ही बात है। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कीजिए या ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा कीजिए, या कोई भी दो एलिमेंट्स ले लीजिए, उनको आप
ए इंटू बी कीजिए या बी इंटू ए कीजिए, एक ही बात है। यस, दिस इज एबिलियन ग्रुप। दिस इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। अब आ जाइए आप, अगर आपको दिया गया हो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, जो मैंने पहले ही आपको सिखाया है कि उसमें 4 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। कौन कौन एलिमेंट्स याद हैं? यस सर, याद हैं। +-1 + आयोटा, ठीक है। ये क्वेश्चन सपोज आपको दिया जाए, अगर ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में आ जाए, G is 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, क्या ये एबिलियन है? इज दिस एबिलियन? सबसे पहले चेक कीजिए क्या ये ग्रुप है। यस, वी हैव ऑलरेडी शोन दैट दिस इज अ ग्रुप, हियर आइडेंटिटी इज 1, ठीक है। एबिलियन है? आसान है। दिस इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्यूब रूट, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, सॉरी। 1 इंटू -1 कीजिए या -1 इंटू 1 कीजिए, एक ही बात है, वो आएगा -1। आयोटा इंटू -1 कीजिए और -1 इंटू आयोटा कीजिए, एक ही बात है, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप? 1 इंटू माइनस आयोटा कीजिए, माइनस आयोटा इंटू 1 कीजिए, एक ही बात है। आप कोई भी 2 एलिमेंट्स यहां से ले लीजिए, उनको आप a इंटू बी कीजिए या b इंटू a कीजिए, we always get the same result, hence this is also abelian. Square root of unity is abelian, cube root of unity is abelian, fourth root of unity is abelian. Similarly, you can easily check nth root of unity is always abelian group, and we will show in future nth root of unity is a cyclic group. Square root of unity is a cyclic group, cube root of unity is a cyclic group, fourth root of unity is a cyclic group, hence nth root of unity is a cyclic group, we will show in future. But here nth root of unity is always abelian group. यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं। e टू द पावर, याद है, 2 पाई r डिवाइडेड बाय n आयोटा, e to the power 2 pi r I divided by n, are running from 0, 1, 2 up to n minus 1 because the group contains n elements, ठीक है। nth root of unity, यहां पे लिख सकते हैं आप ग्रुप ऑफ nth root of unity। Group of nth root of unity is always abelian group, ठीक है। These are the examples of abelian group and there are so many also. We will show them in the particular time, ठीक है। अपने अपने वक्त पर सब दिखाया जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं अब दिखाऊंगा आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप। द ग्रुप इज कॉल्ड, आपने सुना होगा नाम, क्वाटरनेरियन ग्रुप, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है क्वाटरनेरियन ग्रुप। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, क्वाटरनेरियन ग्रुप, ठीक है। देखिए, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा Q4 और कहीं कहीं पे मिलेगा आपको Q8, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है ना, इस ग्रुप का ऑर्डर ऑफ Q4, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स है, वो होते हैं 8 एलिमेंट्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज 8 एलिमेंट्स। अब देखिए कि इस ग्रुप में एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। सपोज जो ग्रुप था ना, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, उसमें क्या क्या 0 +-1 +-2 +-3,
ग्रुप ऑफ रियल्स, वहां पे सारे रियल नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी जो था उसमें क्या थे एलिमेंट्स 1 -1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या था 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। इस वाले ग्रुप में कैसे एलिमेंट्स होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें होते हैं 8 एलिमेंट्स। द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रुप इज, यानी कि इसमें कैसे एलिमेंट्स होते हैं। देखिए एक होता है 1, दूसरा होता है -1 आयोटा माइनस आयोटा। सिमिलरली ये कैप होते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बस ये -j के और -k आपने सुना होगा, उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, और इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं +-1, बिल्कुल आसान, प्लस आयोटा +-j +-k आयोटा कैप +-j कैप +-i कैप j कैप k कैप। ठीक है, बट अब देखिए इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, देखें ऑलवेज याद रखिए, आयोटा स्क्वायर लीजिए आप, जे स्क्वायर लीजिए आप, और के स्क्वायर ले लीजिए आप। ऑलवेज इक्वल टू -1 है ना, ऑलवेज इक्वल टू -1 आपने सुना होगा ये। और एक बात याद रखिए, इसमें क्या होता है, आयोटा इंटू जे अगर आप करेंगे ना डॉट, ठीक है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू, याद है, आयोटा जे के। आप यहां पे साइकिल बना सकते हैं याद रखने के लिए, आई जे के, मतलब अगर आपको ये करना है आई इंटू जे, द रिजल्ट विल बी के। ठीक है, और ये होता है किसके बराबर, अगर आप रिवर्स करेंगे ना, ऐसे आएंगे, रिवर्स करेंगे, रिवर्स, ये होता है -j इंटू आई। ठीक है, आई इंटू जे इज इक्वल टू -j इंटू आई। आप बिल्कुल ऐसे याद रख दीजिए, आयोटा इंटू आई इंटू जे इज इक्वल टू के। ठीक है, इसको साइकिल बनाइए, आई इंटू जे इज इक्वल टू के। सिमिलरली जे इंटू के इज इक्वल टू आई, के इंटू आई इज इक्वल टू जे। फिर आप वहां पे साइन चेंज कीजिए। ठीक है, आप ऐसे जे इंटू के किसके बराबर आएगा, आई इंटू जे हमने किया तो के आ गया, जे इंटू के करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। ये होता है, साइन को आप माइनस कीजिए, -k इंटू जे। ठीक है, हो गए दो। सिमिलरली आप ले लीजिए के इंटू आई, आराम से साइकिल को नहीं तोड़ना है, आराम से जाना है, जे इंटू के। अब क्या के इंटू आई इज इक्वल टू होता है किसके बराबर, जे के बराबर। इसको आप साइन को माइनस कर सकते हैं, -i इंटू के। दीज आर द ऑपरेशंस। ठीक है, मतलब Q8 जो है या Q4 ले लीजिए, कोई बात नहीं, इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, उनकी जो फॉर्म होते हैं ये +-i +-i +-j +-k, और विद दीज सम ऑपरेशंस। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू जे स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू -1 ऑलवेज ट्रू होता है, ये तो आपको पता है। आई इंटू जे, इस साइकिल को बनाइए, आई इंटू जे आता है के, अगर आप साइन को उल्टा करेंगे तो -j इंटू आई। ठीक है, सिमिलरली j इंटू के आएगा बराबर आई के बराबर, और -k इंटू जे। सिमिलरली k इंटू आई आएगा j के बराबर। आप साइकिल को बनाइए, ये अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या ये ग्रुप है, आराम से आप कह सकते हैं कि ये ग्रुप है।
उसमें उतना करना नहीं है। आपको 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या ये ग्रुप है? देखो, आप कीजिए 1 इंटू -1 आएगा -1, वो इसी में है। आप कीजिए 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, वो इसी में है। आप कीजिए आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये आएगा किसके बराबर? माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? अभी मैंने आपको दिखाया है -1 इज इक्वल टू 1। क्या ये इसमें है? यस। आप कीजिए आयोटा इंटू जे किसके बराबर? के बराबर। के भी इसमें है। कोई भी दो एलिमेंट्स ले लीजिए, उनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, के बिलोंग्स टू Q8। आप कीजिए सपोज के इंटू जे किसके बराबर आएगा? -i। -i यहां है। कोई भी दो एलिमेंट्स ले लीजिए, उनको आप प्रोडक्ट कीजिए, वो इसी में आएगा। हेंस क्लोजर लॉ सेटिस्फाइज। क्या कहेंगे हम? कोई भी दो एलिमेंट्स ले लीजिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Q8, a into b belongs to Q8. That means closure law holds. अब आते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो भी आराम से होल्ड होगा। कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लीजिए यहां से। सपोज आई विल टेक आई जे के। आई से ही मैंने लिए 3 एलिमेंट्स। आप कीजिए आई। आप मुझे बताइए, अभी हमने किया जे इंटू के किसके बराबर आएगा? यहां पे हम साइकिल बनाएंगे आराम से। जे इंटू के, ये दिस इंटू दिस इज इक्वल टू आई। ठीक है, ठीक है। होता है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमें पता है होता है -1। ठीक है, अब देखते हैं अगर हम ऐसे करेंगे इंटू के। आयोटा इंटू जे किसके बराबर आएगा? के बराबर। ये हो गया के स्क्वायर। के स्क्वायर किसके बराबर? -1। अभी हमने किया ना आयोटा स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर। आप इन द सेम वे कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लीजिए, उनको आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आराम से होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर ऑल एबीसी मतलब कोई भी 3 एलिमेंट्स इस ग्रुप इस सेट में से ले लीजिए। AB into that means closure law holds, hence we can say that Q8 is semi-group. Q8 is groupoid। पहले ही हमने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की है। अब आप मुझे बताइए डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सब समझ आ गया होगा अभी तक। आप मुझे बताइए आइडेंटिटी मतलब इस ग्रुप में से या इस सेट में से आप कोई भी एलिमेंट उठाइए, उसको हम क्या मल्टीप्लाई करें। दिस इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसको हम क्या मल्टीप्लाई करें इसी ग्रुप में से कोई एलिमेंट, कि वो एलिमेंट वापस आ जाए। सपोज आई विल टेक आयोटा बिलोंग्स टू Q8। आयोटा को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं इसी सेट में से टू गेट आयोटा बैक? क्या ख्याल है? अगर मैं 1 करूं, आयोटा इंटू 1 इक्वल टू आयोटा। चलो, शायद लगता है कि 1 है ही है, 1 ही है। देखते हैं कि 1 ही है या
और कोई एलिमेंट है। अगर मैं -1 करूं क्या आएगा? माइनस आयोटा, बट आई हैव टू गेट आयोटा। अगर मैं आयोटा करूं, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, बट आई हैव टू गेट आयोटा। तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 1 आएगा। आयोटा इंटू जे तो के आएगा, वो आएगा माइनस के आयोटा इंटू के। दैट मीन्स देयर इज ओनली वन एलिमेंट, ए मस्ट बी इक्वल टू 1। आप कोई भी एलिमेंट इस सेट में से ले लीजिए, सपोज के को हम 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट के बैक। As we know that this is a group under multiplication, 1 will be the always identity। 1 ही आइडेंटिटी होगी, ठीक है। कोई भी एलिमेंट लीजिए, उसको आप ऐसे कीजिए, 1 ही मिलना, द एलिमेंट शुड बी बैक, ठीक है। तो 1 इज द आइडेंटिटी, 1 इज द आइडेंटिटी, ठीक है। हो गया ये मोनाइड भी। अब आप बताइए इनवर्स क्या आ जाएगा? क्या इनवर्स सभी एलिमेंट्स का होल्ड होता है? क्या मतलब? आप मुझे बताइए कि 1 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं टू गेट आइडेंटिटी? आइडेंटिटी क्या है? 1। तो 1 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं टू गेट 1? 1 ही करूंगा ना, 1। इट मीन्स इनवर्स ऑफ 1 इज 1, ठीक है। हो गया इनवर्स एग्जिस्ट, इट मीन्स 1 का इनवर्स 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए आप, -1 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं टू गेट आइडेंटिटी? आइडेंटिटी क्या आई है हमें? 1। आपको ये समझ आ रहा है? मैंने आपको पहले ही समझाया है कि अगर आपको ए का इनवर्स फाइंड करना है, क्या करेंगे? इस ए को मैं क्या ऑपरेट करूं टू गेट आइडेंटिटी? सिमिलरली हियर, -1 का इनवर्स चाहिए मुझे, इस -1 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं? बिकॉज दिस इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, या दिस इज अ सेट अंडर वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लीकेशन, हियर द ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन। इस -1 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं टू गेट 1? क्या 1 कर सकता हूं? नो, बिकॉज 1 तो इनवर्स आ चुका है, एंड इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक, 1 कैन नॉट बी द इनवर्स, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये तो आयोटा, अगर मैं आयोटा लूंगा ए तो ये माइनस आयोटा आएगा, तो ये भी नहीं आ सकता बिकॉज आई हैव टू गेट 1, ये भी नहीं आएगा, ये भी, तो -1 ही आएगा। ए शुड बी -1, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। क्या मतलब? देयरफॉर -1 का इनवर्स क्या आ जाएगा? -1, ठीक है। अब बताइए आप आयोटा, आयोटा को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, या आई लिखिए, टू गेट 1 आइडेंटिटी? बताइए। ये भी नहीं आएगा बिकॉज ये तो आ चुका है इनवर्स खुद का, ये भी इनवर्स आ चुका है। अब देखते हैं क्या ये इनवर्स है। अगर मैं आयोटा को आयोटा से ही मल्टीप्लाई करूं, ये तो आएगा आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। सो आयोटा कैन नॉट बी द इनवर्स। क्या ये आएगा इसका इनवर्स? देखते हैं। आयोटा को मैं अगर माइनस आयोटा करूं तो आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, ये आएगा माइनस इंटू -1 विच इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी। यस, देयरफॉर इनवर्स क्या आ चुका है? देयरफॉर आयोटा का इनवर्स आएगा माइनस आयोटा। मैंने पहले ही आपको बताया है, अगर ए का इनवर्स बी है तो बी का इनवर्स ए है। अगर आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा है, देयरफॉर ये इसका इनवर्स है। देयरफॉर माइनस आयोटा का इनवर्स आएगा आयोटा। ये भी आ चुका, ये भी आ चुका। सिमिलरली जे का इनवर्स -j, बिकॉज j इंटू -j स्क्वायर माइनस इंटू -1 इज इक्वल टू 1।
ये इसका इनवर्स, ये इसका इनवर्स, ये इसका इनवर्स, ये इसका इनवर्स, सभी एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है। Therefore Q8 is a group. Hence, for all A belongs to Q8, A inverse exists. Therefore, this Q8 under multiplication is a group. अब आप मुझे बताइए, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए Q8 is abelian, non-abelian, maybe abelian, maybe non-abelian, what will be your answer? अब आप बताइए Q8 abelian ग्रुप है या नहीं है? Q8 abelian है? सर कहां है? आयोटा इंटू माइनस आयोटा करते हैं, या ऐसा कीजिए, हमने अभी आपको दिखाया है आयोटा इंटू जे किसके बराबर आएगा? के, है ना? अभी आपको शो किया है, बट ये किसके बराबर आता है? माइनस जे इंटू आयोटा। वट डज दैट मीन? देयरफॉर आयोटा इंटू जे इज नॉट इक्वल टू जे इंटू आयोटा। मत है, it should be equal. Hence, we can say that Q8 is not abelian. Therefore, quaternion group जो है ना, this is non-abelian. This is non-abelian group. ठीक है? ठीक, तो यहां पे मैं रुकता हूं। कल हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। वहां से उसके बाद स्टार्ट करेंगे डाइहेड्रल ग्रुप, फिर है सिमेट्रिक ग्रुप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं।